मैं पहले सोचता था कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग कैसा होता है। सच में कई बार विभाग को कैसे महत्वपूर्ण बनाया जाता है, कैसे किसी काम को प्रभावी रूप से किया जा सकता है, इन्होंने उस पर किया है। और हमारे मीडिया सलाहकार समिति के पूरे चेयरमैन प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, जिन्होंने पत्रकारिता, शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार, इसका बेहतर समन्वय आपने संपूर्ण जीवन भर किया है और आप राज्य के लिए काम कर रहे हैं। एक बार खड़े हो जाइए तो आपको सब देख लेंगे यहाँ। और लगभग पिछले 45 सालों से अनेक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के नाते काम किया है, बड़े बड़े संस्थानों में संपादक के नाते काम किया। हमारे चंद्रशेखर भट्ट जी, इनको सभी जानते हैं, हमारे मित्र दिनेश आर्या जी, सहदेव जी, पारसी साहब, हमारे भट्ट जी, और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी हमारे आए हुए सभी हमारे महानुभाव, हमारे सभी मित्र, जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मगुरु, शिक्षाविद, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, हमारे मीडिया के सभी मित्र, और आज बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं हमारे छोटे छोटे पगड़ी धारण किए हुए हमारे सभी उधर प्रिय मेरे बच्चे, सभी छात्र छात्राएं। मैं आप सभी का आज इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन में, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, मैं ऐतिहासिक अवसर इसलिए कहूँगा कि ये मुख्य सेवक सदन भी कई सारी जो उपलब्धियां हैं उनका साक्षी बन रहा है। ये 2024 में इसी मुख्य सेवक सदन में यूसीसी का ड्राफ्ट यूसीसी कमेटी ने दिया। 2025 में इसी सभागार में यूसीसी का कानून विधिवत रूप से 27 जनवरी 2025 को प्रदेश के अंदर लागू किया गया और 33,000 जो नियुक्तियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शिता से संपन्न हुई हैं, उसमें से भी मुझे लगता है 60% से ज़्यादा इसी सभागार में उन सभी को जो उनके नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का साक्षी भी ये सभागार बना है। लागू किया गया और 33,000 जो नियुक्तियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शिता से संपन्न हुई हैं, उसमें से भी मुझे लगता है 60% से ज़्यादा इसी सभागार में उन सभी को जो उनके नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का साक्षी भी ये सभागार बना है। और आज का दिन भी बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जब हमने यूसीसी लागू किया था तो वन नेशन वन लॉ, यह अवधारणा जो देश की थी उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई। जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलकर पूरे देश को लाभ देती है, उसी प्रकार से वो कानून भी आज पूरे देश को लाभ दे रहा है, अन्य राज्यों को भी लाभ दे रहा है। और आज जब अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का नया कानून प्राधिकरण आज शिक्षण संस्थानों का आज प्रारंभ हो रहा है, तो वन नेशन वन एजुकेशन की भी जो है एक तरह से एक रंगोत्री हमारे ही राज्य से निकल रही है। भाइयों बहन, देवभूमि उत्तराखंड की एक पावन धरा सदियों से शिक्षा, ज्ञान, दर्शन
और अध्यात्म की हमारी महान परंपरा की संभाग रही है। इस पवित्र भूमि पर वेदों उपनिषदों की ऋचाएं गूंजी हैं। इस धरती ने ऋषि मुनियों ने अपने तप और साधना से समूचे विश्व को ज्ञान के अमृत से सिंचित किया है। इसलिए हम सभी देवभूमि वासियों पर इस बात की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि शिक्षा और संस्कार के मामले में उत्तराखंड भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श स्थापित करे, एक पाथेय स्थापित करे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, संस्कार युक्त और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 से राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इसी के साथ मदरसा बोर्ड को भी भंग कर दिया गया है। आज का यह अवसर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज की ये शुरुआत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार का विकल्प रहित संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उस बच्चे को अवश्य उसके आगे बढ़ने में सहायक होनी चाहिए। क्योंकि जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आने वाले समय में अपने परिवार को, समाज को और देश को भी बेहतर बनाने में अपना अमूल्य योगदान देता है। इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को समान अवसर के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे न केवल उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके, उनको हर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हो। आज हम मात्र एक संस्था की शुरुआत करने नहीं जा रहे, बल्कि ऐसे भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं जिसके द्वारा राज्य के प्रत्येक बच्चे के सपनों को, उड़ानों को एक नई उड़ान मिले, उनके सपनों को नई उड़ान मिले। मेरा दृढ़ विश्वास है किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है और युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत अच्छी शिक्षा होती है। क्योंकि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं है बल्कि समाज को सशक्त, संस्कारित और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। यदि आधुनिक शिक्षा होगी, अवसर समान मिलेंगे, व्यवस्था पारदर्शी होगी तो समाज का प्रत्येक वर्ग आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा और राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डिजिटल तकनीक और नवाचार ने विकास की परिभाषा ही बदल दी है। आज भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल संसाधनों की नहीं है बल्कि ज्ञान, कौशल और नवाचार की है। और आज वही देश आगे बढ़ेगा जो इनका सबसे बेहतर उपयोग कर पाएगा, बेहतर तरीके से अपने प्रशिक्षण में ला सकेगा, अपने कामों में ला सकेगा। भारत भी आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। हमारे वैज्ञानिक नए इतिहास रच रहे हैं। हमारे युवा स्टार्टअप्स के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाने वाला देश बन गया है। भारत दुनिया के नवाचार और प्रतिभा विकास का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे समय में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड का कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी समुदाय का हो, इस परिवर्तन के लाभों से वंचित न रहे। इसी दूरदर्शी सोच के साथ हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण